अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः मार्गशीर्ष शुद्ध त्रयोदशी चतुर्दशी च दिनांक 25 डिसेंबर 2023 चरक चिकित्सा स्थान 5 गुल्म चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शूलानाः विबंधार्थम स्वेदेत वातगुल्मिनम। शूलाना और विबंध, इससे अर्थ अगर रुग्ण है तो स्वेदन करे वातगुल्मी को। स्वेद ही स्वेद वितः उक्त ही नाड़ी प्रस्तर संकर ही। तो स्वेद विधि में जो स्वेद बताए गए हैं नाड़ी प्रस्तर और संकर, उनसे करे। बस्ति कर्म परम विद्यात गुल्मग्नम तद्धि मारुतम स्वे स्थाने प्रथमम जीत्वा सद्यो गुल्मम अपोहति। तो बस्ति कर्म ये श्रेष्ठ है गुल्म में, और वो पहले मारुत को, वायु को जीत लेती है अपने स्थान में, और फिर तात्काल गुल्म को दूर करती है। तो ये एक बात सभी रोगियों में ध्यान में रखनी है। जो आयुर्वेद की स्थिति रही है कि स्वधा तो वैषम्य निमित्त जाये विकार संगा बहव शरीरे नते पृथक पित्त कफा निलेभ्या। तो अपने दोष वैषम्य से जो विकार निर्माण होते हैं वो तो वात पित्त कफ से अलग इस प्रकार के नहीं होते हैं, और इनको अगर हम जीत लेते हैं तो रोग की शांति हो जाती है। तो चाहे गुल्म हो, कैंसर हो, या ज्वर हो, या और कुछ हो इस प्रकार से। और इसलिए दोष शोधन खास करके वात के लिए बस्ती ये एक अहम चिकित्सा इस प्रकार की रहती है। और वो पहले वात को जीत लेती है और फिर कारण ही नष्ट हो गया तो कार्य जो है उसके जरिए उत्पन्न हुआ गुल्म, ये उसका नाश हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि दोष प्रत्यनीक चिकित्सा करनी है। वैसे देखा जाए तो पहले हेतु प्रत्यनीक चिकित्सा ही करनी है, और दोष दूषे या अभ्यंतर हेतु इस प्रकार के बताए गए हैं। और उससे लाभ नहीं हुआ तो उसको छोड़कर फिर व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा करनी है, ये वाग्भट ने स्पष्ट रूप से लिखा है। तो ये बात ध्यान में रखनी है।
तस्मादभीक्ष्णशो गुल्माः निरुहैः सानुवासनैः प्रयुज्यमानैः शाम्यन्ति वातपित्त कफात्मकाः। तो वातपित्त कफात्मक इस प्रकार के जो गुल्म है वो बार बार निरोह और अनुवासन इस प्रकार से करते रहते हैं तो शांत हो जाते हैं। गुल्मंगला विविधादिष्टाः सिद्धा सिद्धिषु बस्तया। और सिद्धि स्थान में सिद्ध इस प्रकार के काफी बस्ती बताए गए हैं। गुल्मग्नानि च तैलानि वक्ष्यन्ते वातरोगे के। गुल्मग्न तैल जो है वो वातरोग में बताते हैं। तानि मारुतजे गुल्मे पानाभ्यंगान वासनैः प्रयुक्तान्याशु सिद्ध्यन्ति तैलम ही अनिलिजित परम। तो वो जो तैल है वो पान अभ्यंग अनुवासन इससे अगर जरिए प्रयुक्त किए जाए तो आशु सिद्ध्यंति, तो उससे वातज गुल्म जो है तत्काल उसकी शांति हो जाती है। तैलम ही अनिलजित परम। और वेगड़ा प्रश्न है, अनडिसेंटेस्टिस का विचार करा 1 ईयर बच्चों। ये मुश्किल है मामला थोड़ा। ये शरीर धातु व्योह कर रहा, ये जो वायु का वर्णन है गर्भावस्था में खास करके, और उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो इस प्रकार की एनोमलीज निर्माण होती है। तो दवाइयाँ दे के वो ठीक होना काफी मुश्किल काम है। हमारे पास जनरली मरीज आते नहीं है, ऑपरेशन करके ही आते हैं। लेकिन वो दवा करने के लिए तैयार है तो शायद तृतीय चतुर्थ पंचम मास वगैरह इस प्रकार से, और साथ में गर्भपाल रस फलगुरुते के साथ ये देखो देखो। और वो रुकने के लिए तैयार नहीं है तो ऑपरेशन करवा लो। तो तैलम यानी लिजित परम। तैल ये श्रेष्ठ दवा है वायु की। और तथा तैलंघृतम मधु ये वातु के दोषों के हिसाब से जैसे बताया गया है। नीलिनी चूर्ण संयुक्तम पूर्वोक्तम घृतम एवं, वहाँ होना चाहिए। समलाय प्रदातव्यम शोधनम वातगुल्मिनी। या पूर्वोक्त तो जो घृत है वो नीलिनी चूर्ण युक्त संयुक्त करके देना है। अगर दोष वहां पे रह रहे हैं या फिर पुरुष का अनुबंध है। गंधर्व हस्त्यादी तेल वापरून पहा, समान स्नेह स्नेहनादी, सामान्य स्नेहनादी अनुलोम चिकित्सा करून पाहावी। तो ठीक है, अगर वो ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार है तो इसमें कुछ कर सकते हैं। तो समालाय दातव्यम शोधनम वात गुल्मिनी। अगर पुरुष का अनुबंध है और वो बाहर नहीं निकल रहा तो ये देना है। नीलिनी तीव्रता दंती पथ्या कंपिल्लक सह शोधनार्थं कृतं देयं स विडक्षार नागरम। नीलिनी त्रिफलां रासनां बलां कटुक रोहिणीं पश्येद विडंगम व्याघ्रीं च पलिकानि जलाढके तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाशयेत् दध्नप्रस्थेन संयोज्यं सुधा क्षीरफलेन च ततो घृतफलं दद्यात् यवागुमण्डमिश्रितम् जीर्णे सम्यक् विरिक्तं च भोजयेत् रसभोजनम्। 1.5। तो ये नीलिनाद्य घृत है। तो ये सभी विरेचन करने वाले इस प्रकार के है। सुधा क्षीरफल ये भी एक उष्णते कृष्ण म्हणजे विरेचन करणारे द्रव्य आहेत। और सुधा क्षीर ये तो हाँ, सुधा क्षीर ये तो तीव्र विरेचक इस प्रकार का है। और फिर जीर्णे सम्यक विरिक्तंच भोजयत रस भोजनम।
और सम्यक विरक्त होने के बाद रसभोजन देना है। गुल्म कुष्ठोदर व्यंग शोफ पांडवामय ज्वरान श्वेत्रम प्लिहानम उन्मादम घृतम एतद् व्यपोहति। नीलिन्याद्य मिलता है क्या? उन्माद में भी लिखा है और श्वेत्र में भी लिखा है। समलाय जिसमें मल है उसमें उसे, इस प्रकार से। तो मल का अर्थ यहाँ पे दोष या पुरुष दोनों ले सकते हैं। तो अगर मल संचय या दोष संचय है तो अ, ये देना है इस प्रकार से। यहाँ कल्क का निर्देश नहीं है तो पाक के ज्ञान के लिए कल्क देना है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। माँ एवं विचित्रत्वात् घृतादि साधन शक्ते है तथोक्ते यथोक्तमेव परम देयम न तो अनुक्तम कल्पनीयम कल्पनायां च युक्तिर्नास्ति एव यतो विनापि कल्कदानं कथद्रव्येण स्नेहपाको भवत्येव विनापि कल्कं स्नेहपाक ज्ञानम ज्ञानस्य उक्तत्वात्। तो जहां नखा नहीं है वहां कलकन नहीं देना है। जैसा पाठ बताया है उसी प्रकार से करो, ऐसा चक्रपाणि दत्त का विवरण है। कुक्कुटाश्च मयूराश्च तित्तिरि क्रौंचवर्तका शालय मदरा सर्पिर्वातगुल्म विषग्रितम् हितमुष्णं द्रवं स्निग्धं भोजनं वातगुल्मिनां समण्डवारुणी पानं पक्वं वा धान्यकैर्जलम्। तो द्रव उष्ण स्निग्ध इस प्रकार का भोजन वातगुल्म में देना है। इन केस ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस वेट एंड वॉच स्ट्रेटेजी विथ कंसल्टेशन टू मॉडर्न एक्सपर्ट। अभी तो क्या है कि सर्जरी काफी एडवांस हो गई है। और कितने भी उम्र में सर्जरी कोई भी कर लेते हैं। पहले रुद्रों की सर्जरी 5 बरस तक होती नहीं थी। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। ये सेप्टल डिफेक्ट वगैरह है तो तुरंत सर्जरी करवा देते हैं, ऐसा अभी का प्रचलन है। तो ये अनडिसाइडेड टेस्टिस के बारे में भी वही रहेगा। और वो कहते हैं कि उनका फंक्शनिंग अच्छा नहीं रहेगा। अगर वो बाहर नहीं निकलते हैं तो उष्णता के जरिए उसका फंक्शन हैम्पर हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन है कि उनको बाहर निकाला जाए। मंदेग्नो वर्तते गुल्मो दीप्ते चाग्नो प्रशाम्यति, ये एक अहम बात है। तस्मान् ना नाति सौवित्यम कुर्यान नाति विलंघनम। तो ज्यादा सौवित्य भी नहीं करना है और ज्यादा विलंघन भी नहीं करना है, कि ज्यादा तृप्ति होने तक खाना और ज्यादा लंघन इस प्रकार का करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। सर्वत्र गुण में प्रथमम स्नेह स्वेदोपपादिते या क्रिया क्रियते सिद्धिम सा याति न विरुक्षिते। तो सभी गुल्म में स्नेहन स्वेदन करके जो क्रिया की जाती है उसकी सिद्धि होती है, न विरुक्षिते। विरुक्षण करेंगे तो ये नहीं होती है इस प्रकार से। विश्रगात्य एकम बुद्ध्वा पित्त गुल्मम उपाश्रित वैरेचनिक सिद्धेन सर्पिषा तिक्त के नवा। तो पित्त गुल्म आत्ययिक है ऐसा समझकर वैरेचनिक सिद्ध से घृत से या तिक्त का घृत से उसका तत्काल उपचार करें। रोहिणी कटुका निंब मधुक त्रिफला त्वचा कर्षांशास्त्रायमाणा च पटोला पटोल त्रिवृतो पले द्वे पले मच्छ मसूराणाम साध्यमष्टगुणेम्बसी श्रुतात् शेषम घृतसमम सर्पिषश्च चतुष्पलम। पिबेत् सम्मूर्छितं तेन गुल्मशाम्यति पैतिकः ज्वरस्तृष्णा च शूलं च भ्रमो मूर्छा रुचिस्तथा। पिबेत् सम्मूर्छितम्।
यह सिद्ध घृत ऐसा नहीं दिख रहा। घृत और एक वात सम प्रमाण लेना है, और फिर स्वेत समूर्छितम, शायद इसको मंथन करके वो पीना है इस प्रकार से। तो 8 गुना पानी डाल के क्वाद बनाना है, घृत समघृत जितना है, और सर्पिष्ट चतुष्पलम, सर्पिष्ट चार पल लेना है। और ये कहते हैं कि 4 पल यानी कि 160 करीबन ग्राम हो गई मात्रा। निर्निदिष्टा पलान्यष्ट विशेषतः। तो ये 4 पल क्वाथ और 4 पल घृत ऐसा लेना है, अष्टपल मात्रा हो जाएगी। और ये समूर्छित यानी कि इकट्ठा करके फिर मंथन करके ले लेना है, ऐसा थोड़ा सा लगता है। तो ये थोड़ा अजीब है। जले दशगुणे साध्यम त्रायमाणा चतुष्पलम पंचभाग स्थितम पूतं कल्कै संयोज्य कार्षिकै रोहिणी कटुका मुस्ता त्रायमाणा दुरालभा कल्कैस्तामल की वीरा जीवन्ति चंदनोत्पले रसस्यामलकानाञ्च क्षीरस्य च घृतस्य च कुलानि पृथगष्टौ च पृथगष्टाष्टौ दत्वा सम्यग् विपाचे पितृक्तभवं गुल्मं विसर्पं पैत्तिकं ज्वरं हृद्रोगं कामलां कुष्ठं हन्यादेतद् घृतोत्तमं त्रायमाणाद्य घृत। तो नीलिन्याद्य घृत किसी कंपनी का मिलता है क्या ये? मराठी में लिखने के बजाय हिंदी में लिखो, अभी बाकी नहीं, प्लीज हिंदी में पूछो। ते त्रायमाणाद्य घृत है, पित्तरक्त भव गुल्म वैस्पर विसर्प पैत्तिक ज्वर हृद्रोग कामल आकुष्ठ, तो ये घृतोत्तम इस प्रकार का है। रसेनामलके क्षूणाम घृतपादम विपाचेत पथ्यापादम पिबेत सर्पिस्तत्सिद्धम पित्त गुल्मन। ये थोड़ा आसान है। अमल का इक्षु रस और घृतपाद और पथ्या पाद ये कल के रूप में होगा, और ये पित्त गुल्मन इस प्रकार से है। द्राक्षा मधुकं खर्जूरम विदारीं स शतावरीं परुषकाणि त्रिफलां साधयेत् फलसंमितं जलाढके पादशेषे रसमामलकस्य च घृतमिक्षुरसं क्षीरम् अभयाकल्कपादिकं साधयेत् तद्घृतं सिद्धं शर्कराक्षौद्रपादिकं। प्रयोगात् पित्तगुल्मग्नं सर्वपित्तविकारम्। तो ये धात्र्यादि घृत एक बार देख लेना चाहिए, थोड़ा उसके जैसा ही पाठ है, और सभी पित्त विकारों में काम करता है। ठीक, अच्छा है, ये बनाने में आसान है और थोड़ा संतर्पण करने वाला इस प्रकार का भी है। तो सर्व पित्त विकारों के लिए द्राक्षाद्य घृत वृषम समूलम आपोथ्य पच्चेदष्टगुणे जले शेषेष्ठ भागे तस्यैव पुष्पकल्कं प्रदापय तेन सिद्धं घृतं शीतं सक्षौदरं पित्तगुल्म रक्तपित्त ज्वरश्वास कास हृद्रोग नाशनम। तो खास करके वासा जो है वो
पित्त या कफ पित्त, पित्त कफ प्रधान इस प्रकार के अवस्था में अच्छा काम करता है। तो ये केवल वासा का है, वैसे भी पहले एक बार इस प्रकार का घृता आया था वासाग्र, तो मेरे ख्याल में रक्त पित्त में आया था वो, और ये इसमें कुछ फर्क है क्या देखना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही पुष्पकल का ही बताया था। द्विफलं त्रायमाणायाः जलद्विप्रस्थ साधितम् अष्टभाग स्थितं पूतं कोष्ठं क्षीरसमं पच्ये पिबेत् पिबेदुपरि तस्योष्णं क्षीरमेव यथा बलम् तेन निर्हृतदोषस्य गुल्मशाम्यति पैत्तिकः। तो केवल त्रायमाणा जलद्विप्रस्थ साधितम अष्टभाग स्थितम पूतम कोष्णम, और फिर उसके साथ में दुग्ध लेना है, और उसके ऊपर भी दूध ही लेना है गरम इस प्रकार का, और फिर इससे विरेचन होकर गुल्म, पैत्तिक गुल्म है उसकी शांति होती है। तो केवल त्रायमाणा इस प्रकार का घृत है। द्राक्षाभया रसम गुल्मम गुल्मे पैत्तिके सगुणम पिबेत लीहात कंपिलकम वापि विरेकार्थम मधुद्रवम। ये मेरे ख्याल में पढ़ लिया था क्या, मुझे याद नहीं रहा अभी। द्राक्षाभया रस, ये पैत्तिक गुल्म में सगुड़ इस प्रकार का पान करना है, या कंपिलक मधुद्रव से लेना है विरेक के लिए। दाह प्रशमनोभ्यंग सर्पिषा पित्तगुल्मिनां चंदनाद्येन तैलेन मधुकस तैलेन मधुकस्य वा त्रयांतरी कषाय मिळतो एबीएस। लेकिन दूध के साथ लेना है, तो ये तैयार कषाय जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो घृत से अभ्यंग पित्त गुल्म में उपयुक्त है, या चंदन आदि तैल या मधु का तैल। यष्टि मधु तेल वैसे अच्छा काम करता है, वह यष्टि मधु का यमक भी बना सकते हैं, घृत और तैल ये दोनों, और खास करके कोकोनट ऑयल। तो ये पित्त प्रधान अवस्थाओं में अच्छी तरीके से काम करता है, बस्ती में भी प्रयोग कर सकते हैं, अभ्यंतर भी प्रयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यष्टिमति घृत हम भी बनाते हैं, और सरदेश मिक्सर का आता है केवल यष्टिमधु का घृत, दूध में काढ़ा और दूध ऐसा करके। तो ये भी एक अच्छा है। और यष्टिमधु तैल इस प्रकार से, या यमक स्नेह, ये भी अच्छा इस प्रकार का है। ये च पित्तज्वरहरा सतिक्ता क्षीरवस्तयः द्विहितात् पित्तगुल्मिभ्यो वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु। तो पित्तज्वर इस हरह, जो पित्तज्वर हर जो तिक्त क्षीरवस्ती है, वो पित्त गुल्म में प्रशस्त है, हित है। और जिनके बारे में सिद्धि स्थान में बहस की है वो भी प्रशस्त इस प्रकार की है। शालय जांगलम मांसम अव्याजे पयसी घृतम खरजुरामलकं द्राक्षां दाड़िमं सपरूषकम आहारार्थम प्रयोक्तव्यम पानार्थम सलिलम श्रुतम। तो ये पथ्यापत्य की बात आती है। शाली जांगल मांस गव्य और आज पयसी और घृतम दोनों। तो बकरी का या गाय का दूध और घृत, खरजूर अमलक द्राक्षा दाड़िम और परुषक आहारार्थम प्रयोक्तव्यम, ये आहार के लिए प्रयोग करना है। पानार्थम सलिलम श्रुतम, और श्रुत सलिल श्रुत जल पान के लिए देना है। बलाविदारी गंधाद्य ही पित्त गुल्म चिकित्सितम, बलाविदारी गंधादि से सिद्ध जल इस प्रकार का देना है, ये पित्त गुल्म चिकित्सित है। आमान्वये पित्तगुल्मे सामयवा कफवातिके ववागुभिः शखडैः यूषैः सन्दुक्ष्योग्निर्विलङ्घिते। अगर पित्तगुल्म में आमान्वय है, या कफवातिक साम गुल्म इस प्रकार का है, तो विलंघिते सती पहले विलंघन देना है, और फिर यवागु भी खड़े ही युषे संजुष अग्नि, यवागु खड़ युष, इनसे अग्नि संदुक्षित करना है। हाँ, ये श्रम प्रकोप ये तो हमने किया था, श्रम प्रकोप दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संष्ठित।
वमन भी हुआ है, कफज गुल्म भी हुआ है, मुझे याद नहीं रहा। हम्म, ये भी हुआ था। दंती हरितकी ये भी बताया था मैंने। और ये मिलती है दंती हरितकी। शुष्कमूलकयूषश्च बिल्वस्य वरुणस्य च चिरबल्वाङ्कुराणाञ्च यवान्याश्चित्रकस्य च बीजपूरकहिङ्वम्लवेतस क्षारदाडिमैः तक्रेण तैलसर्पिभ्यां व्यञ्जनान्युपयुक् उपकल्पयेत्। तो विविध प्रकार के व्यंजन यहाँ पे बताए गए हैं। तैलसर्पिभ्याम। पंचमूली श्रुतम तोयम पुराणम वारुणी रसम। कफगुल्मी पिबेत काले जीर्णे माध्वीकमेव वा। तो पंचमूली श्रुत इस प्रकार का तोय, पुराणम वारुणी रसम, पुराण इस प्रकार का वारुणी रस, और माध्विक ये भी मधु से बना इस प्रकार से, ये भी जीर्णम। यवानी चूर्णितम तक्रम बिड़ेन लवणीकृतम पिबेत संदीपनम वात कफमूत्रानुलोमनम। ये आसान है। तो यवानी चूर्ण तक्र में डालकर और बिड़ लवण से लवणीकृत, लवणीकृत का मतलब थोड़ा उसमें लवण रस उत्कट होना चाहिए, कि स्पष्ट रूप से प्रतीत होना चाहिए। पिबेत संदीपनम वात कफ मूत्रानुलोमनम। ये संदीपन है और वात कफ मूत्र अनुलोमन करने वाला है। ये अच्छा है। संचित कर्मशो गुल्मो महावास्तु परिग्रह कृतमूलः शिलानद्धो यदा कूर्म इवोन्नतः दौर्बल्यारुचिरुल्लास कासवम्यरति ज्वरैः तृष्णा तंद्रा प्रतिशायैर्युज्यते न स सिद्ध्यति। तो ये सान्निपातिक गुल्म है, कि क्रमशः संचित होकर महावास्तु परिग्रह बड़े पैमाने पर फैल जाता है। कृतमूल शिलानद्धा, शिरा से व्यापृत इस प्रकार का कृतमूल, यदा कूर्म इवोन्नत, और कूर्म जैसा उन्नत जब हो जाता है, दौर्बल्य अरुचि उल्लास कास वमी अरति ज्वर तृष्णा तंद्रा प्रतिशाय, इनसे युक्त होता है, न स सिद्ध्यति, वो साध्य नहीं होता। गृहीता स्व गृहीत्वा स जलश्वासं वम्यति सार पीड़ितं रुन्नाभि शोभक कर्षति गुल्मिनम। तो रुन्नाभि हस्तपाद में यहाँ पे शोथ निर्माण होता है। ज्वर श्वास वमी अतिसार पीड़ित इस प्रकार का है ये। गुल्मी व्यक्ति को लेके जाता है, तो मारता है इस प्रकार से। तो ये एक ध्यान में रखना है कि असाध्य अवस्था इस प्रकार की है। अभी ये कंपेयर करना काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है, कि वास्तव में संधिपात गुल्म के मरीज मिलते हैं क्या, ये देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। रौधिरस्य तो गुल्मस्य गर्भकाल व्यतिक्रमे स्निग्धस्विन्न शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचन। तो गर्भकाल पूरा होने के बाद जो रक्तभव गुल्म है, उसको स्निग्ध स्विन्न शरीर करके स्नेह विरेचन देना है। तो इसके बारे में काफी बहस लोग करते रहते थे, कि गर्भकाल व्यतिक्रम है, कि उनको मालूम नहीं था कि ये गर्भ है या गुल्म है, इसलिए जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तभी इसके बारे में सोचना है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो समझते थे कि ये गुल्म है या गर्भ है, इस प्रकार से सोनोग्राफी नहीं थी तो भी। और फिर
उसके आधार पर मासे व्यतीते दशमे चिकित्सा, 10 महीने होने के बाद उसकी चिकित्सा करनी है, ऐसा ही बताया गया है। पलाशक्षार पात्रे द्वे द्वे पात्रे तैलसर्पिषोः गुल्मशैथिल्य जननीं पक्त्वा मात्रां प्रयोजयेत् प्रविद्येत न यद्येवं दद्यात् योनिविशोधनं क्षारेण युक्तं पललं सुधा क्षीरेण वा पुनः आभ्यां वा भावितान् दद्यात् योनौ कटुकमत्स्यकान् वराह मत्स्य पित्ताभ्याम लक्तकान व सुभावितान अधोहरैश्चोर्ध्वहरैः भावितान व समाक्षिकैः। काफी उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार के उपचार है। तो दो पात्र कल्पलाश क्षार और दो पात्र तैला और घृत, इस प्रकार की मात्रा गुल्म शैथिल्य में पक्वा मात्रा प्रयोग है, तो इससे गुल्म शैथिल्य निर्माण हो जाएगा। और इससे अगर ये उसका भेदन नहीं होता तो दो योनि विशोधन देना है। क्षार से युक्त पलल, पलल का मतलब एक तो मांस करते हैं, नहीं तो तिल भी करते हैं, इस प्रकार से सुधा क्षीरेण वा पुनः, या सुधा क्षीर पलल आभ्याम वा भावितान दद्यात योनो कटुक मत्स्य काम, या इन दोनों से भावित इस प्रकार के कटुक मत्स्य योनि में देने हैं। मालूम नहीं किस प्रकार से करते होंगे इस प्रकार से। वराह मत्स्य पित्ताभ्याम लक्तकान व सुभावितान, वराह और मत्स्य पित्त से भावित इस प्रकार के वस्त्र, सुभावित इस प्रकार के अधोहरैः च ऊर्ध्वहरैः भावितान व समाक्षिकैः, या वमन द्रव्य से या विरेचन द्रव्य से भावित इस प्रकार के समाक्षिकैः, माक्षिक के साथ, मधु के साथ। किण्वम व सगुण क्षारम दद्यात योनि विशोधनम, या सगुण क्षार इस प्रकार का किण्व ये योनि विशोधन के लिए देना है। हाँ, अभी तो ये चिकित्सा करने का अवसर ही नहीं रहता इस प्रकार के रक्त गुल्म के बारे में, लेकिन ये काफी उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार के है। और संचय इस प्रकार का गर्भाशय में है 2 मिनट, तो शायद ये अच्छी तरीके से काम करते होंगे। रक्तपित्तहरम क्षारम लेहयन मधुसर्पिषा लशोनम मोदनान तीक्ष्णा मत्स्यांश चास्यई प्रदापये। तो मत्स्य का काफी प्रयोग आ रहा है। रक्तपित्तहर क्षार घृत और मधु के साथ देना है। लशुनम मदिराम तीक्ष्णम, तीक्ष्ण मदिरा और मत्स्यांश चास्य प्रदापये। मत्स्य उष्णा मत्स्या पय शीतम। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के कौन से केस सर्जरी के लिए रेफर करना, कौन से ट्रीट करना है? फॉर एग्जाम्पल इंट्राम्यूरल सब सिरोजल। इंट्राम्यूरल ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वो कंट्रोल नहीं होते है तो बेटर रेफर करना इसके लिए, लेकिन वो भी ऑप्शन अच्छा नहीं है। एक केवल फाइब्रोइडक्टमी इस प्रकार की हो सकती है तो एक अलग बात है, लेकिन सबलिंग्स होते हैं फाइब्रॉइड्स के और फिर से बढ़ते हैं। नहीं तो ये गर्भाशय ही निकाल देते हैं। अगर वेदना और रक्तस्राव ज्यादा हो रहे हैं तो हिस्टेक्टमी एडवाइस की जाती है। और ऐसा करने से मूल संप्राप्ति भंग नहीं होती। जो दोषों को गर्भाशय तक लेके आती है वो संप्राप्ति भंग नहीं होती, वो किसी दूसरे तरीके से उभर आती है। और इसलिए जहां तक हो सके सर्जरी को टाले, यही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन अगर चारा नहीं रहता है, हेमोग्लोबिन बहुत कम होने लगता है और पेन भी बहुत ज्यादा होता है, तो शायद ये करना पड़ेगा। इन सभी के बारे में कैसे सोचना है, क्या करना है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। बस्तिं सक्षीर गौमूत्रम सक्षारम दाशमूलिकम अदृश्यमाने रुधिरे दद्यात् गुल्म प्रभेदनम। अगर वो रक्त नहीं निकल रहा तो सक्षीर गौमूत्र
या सक्षारदाशमूलिक इस प्रकार का बस्ती देना है। ये गुल्म से गुल्म का भेद करने वाला इस प्रकार का है। प्रवर्तमाने रुधिरे दद्यान मांस रसोदनम, और एक बार रक्तस्राव होने लगा तो मांस रसोदन इस प्रकार का देना है। घृततैलेन चाभ्यंगम पानार्थम तरुणीम सुराम, और फिर घृततैल से अभ्यंग और तरुणी और सुरा ये देनी है। तो रुधिर अति प्रवृत्ते तो रक्तपित्त हरि क्रिया, अति प्रवृत्त होता है अगर रुधिर तो रक्तपित्त हर क्रिया करनी है। कार्यावात रुगारताया सर्वा वात हरि पुनः, तो वात रुजा से अर्थ अगर है तो सभी वात हर क्रिया करनी है। अभी कुछ मरीज इस प्रकार से दिखते हैं कि युवावस्था में, जबकि शादी भी नहीं हुई है, तब भी बहुत सारा रक्तस्राव होने लगता है। ज्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा कहते हैं, लेकिन उसकी दवाइयाँ देने के बावजूद भी अगर रुकता नहीं है तो सीधा हिस्टेक्टमी कर देते हैं। तो ये बड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। और फिर उसमें ओवरी में भी प्रॉब्लम हो जाता है, सिस्ट वगैरह होता है तो ओवरी भी निकाल देते हैं। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। मैंने इस प्रकार के मरीज देखे हैं कि 25, 28, 30 बरस में यूट्रस निकाल दिया है इस प्रकार से। और कहीं कहीं ये भी ओवरीज भी निकाल दिए गए हैं इस प्रकार से। अभी एक केस है, ओवेरियन कैंसर था, ओवरीज निकाल दी गई। युवा है, शादी 1-2 बरस पहले ही हुई है, और यूटेरस रखा है। और कह रहे हैं कि तुम आईवीएफ करो इस प्रकार से। अब बात यह है कि इसका तो ओम है ही नहीं, वही दोनों निकाली है, तो बाहर से ओम लेना है इस प्रकार से। और क्या भरोसा है कि कैंसर स्प्रेड नहीं होगा। ओवेरियन कैंसर का वैसे भी सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से अगर प्रेगनेंसी हो जाती है और फिर कैंसर डिटेक्ट होता है तो क्या करेंगे? तो श्रुति के पास केस आई थी ये, तो ये उसने कहा कि बेटर सरोगेसी करो अगर करना ही है तो। फिर केवल पिता का सीमेन ले सकते हैं, ओवम तो किसी बाहर का ही लेना पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन सरोगेसी काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, और भावनिक इशू भी ज्यादा है उसमें। एक तो खर्चा भी बहुत ज्यादा है और भावनिक इश्यूज भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर करना ही है, मेरे पास एक लंदन की औरत आई थी, भारतीय थी, 7 बार आईवीएफ फेल हो चुका था, और अब 8वें बार करने जा रही थी, और कह रही थी कि मैं अभी खुद में भी करूंगी और सरोगेसी में भी करूंगी, कोई ना कोई तो सफल होना चाहिए। तो ये अजीब है इस प्रकार से, लेकिन प्रकार के रुग्ण मिलते हैं इस प्रकार से। तो इसमें शायद रक्तपित्त हरिक्रिया या वातरुगारत है तो वात हरिक्रिया, घृततैलाव सैकांश्च तित्तिरिंश्चार चरणायुधान सुराम समंडाम पूर्वंच पानम अम्लस्य सर्पिषः। घृततैल इनका आवश्यक है, यहाँ दोनों का आवश्यक इसी प्रकार का ही है, घृतावृतैल का। तित्तिरी चरणायुध यानी कि कुक्कुट, सुराम समंडाम पूर्वंच पानम अम्लस्य सर्पिषः, और पहले अम्ल सर्पी का पान। ये थोड़ा अजीब है। प्रयोजयेद उत्तरम व जीवनीयेन सर्पिषा अतिप्रवृत्त हृदय सतिक्तेन अनुवासनम, ये करके देखना चाहिए। तिक्तक घृत से अनुवासन देना। और फिर बाद में जीवनीय सर्पी का प्रयोग करना है, अति प्रवृत्त रुधिर अगर इस प्रकार का है तो मेनोरेजिया, ये जो अभी कंडीशन दिखाई देती है वो मेनोपॉज के समय में होती है तो एक थोड़ा अलग माहौल होता है, लेकिन जब ये युवावस्था में होती है तब ये दिक्कत वाला मामला हो जाता है। और यहाँ तो कुछ देखते नहीं है, बस हिस्टेक्टमी कर दो यही बताते हैं और कर भी देते हैं इस प्रकार से।
तत्र श्लोकाः स्नेहस्वेदः सर्पिर्बस्तिश्चूर्णानि बृहणङ्गुलिकाः वमनविरेकौ मोक्षाक्षतजस्य च वातगुल्मवताम्। तो स्नेह स्वेद सर्पी बस्ती चूर्ण ब्रूहण गुड़िका वनम विरेचनम क्षतजस्य मोक्ष रक्त मोक्षणम, ये गुल्म वात गुल्म के लिए चिकित्सा इस प्रकार की है। सर्पि सतिक्त सिद्धम क्षीरम प्रशंसनम निरूहाश्च रक्तस्य चावसेचनम आश्वासनम संशमन योगाः। उपनाहनम सशस्त्रम पक्वस्य अभ्यंतर प्रभिन्नस्य संशोधनम संशमने पित्त प्रभवस्य गुल्मस्य, ये सभी उपनाह सशस्त्र पक्वस्य अभ्यंतर प्रभिन्नस्य, पक्व होकर अभ्यंतर भिन्न हो गया है तो शस्त्र इस प्रकार का, संशोधन संशमन ये पित्त प्रभव गुल्म में देने हैं। स्नेह स्वेदो भेदो गलंघनम उल्लेखनम विरेकश्च सर्पिर्बस्ति गुटिकाः चूर्णम अरिष्टाश्च सक्षाराः। देखो कफज गुल्म के बात करते हैं। स्नेहन स्वेदन भेद लंघन उल्लेखन वमन विरेक सर्पिर्बस्ति गुटिकाः चूर्णम अरिष्टाश्च सक्षाराः। गुल्मस्य अन्ते दाहः कफजस्य अग्रे अपनीत रक्तस्य। तो पहले रक्तमोक्षण करके गुल्म के अंत में दाह अग्निकर्म करना है। गुल्मस्य रौद्रस्य क्रियाक्रमः स्त्रीभवस्य उक्तः, और जो रुधिर गुल्म है उसका क्रियाक्रम बताया गया इस प्रकार से। पथ्यान्नपान सेवा हेतूनाम वर्जनम यथास्वंच। पथ्य अन्नपान सेवा और हेतु का वर्जन यथास्व ये करना है। नित्यम चाग्नि समाधि स्निग्धस्य च सर्वकर्माणि। तो अग्नि ठीक रहे ये सदैव देखते रहे और स्निग्ध के ही सभी कर्म करे, रूक्षण करके नहीं करने। रज प्रवृत्ति के लिए व्यायाम करते रुग्ण में कई विचार काय विचार करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। ये एक बहुत ही अलग इस प्रकार का विषय है, और कैसे सोचना है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी स्त्रियां पुरुषों के साथ समानता का व्यवहार करती रहती है, और जो भी कार्य पुरुष करते हैं वो सभी औरतें भी कर सकती है और करके दिखाती है इस प्रकार से। इतना ही नहीं कि वैमानिक पायलट जो है जो युद्ध में शामिल होंगे इस प्रकार का भी अभी निर्माण हुआ है। महिला वैमानिकों का दल निर्माण हुआ है इस प्रकार से। तो इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि जैसे त्रिमुक्ति अभियान चल रहा है और स्त्रियां पढ़ी लिखी होती जा रही है इस प्रकार से, अच्छा खासा पैसा कमाती है और फिर स्वतंत्र होने की अपेक्षा ये रखती है इस प्रकार से, और हजारों बरस जो चल रहा था इस प्रकार में कि स्त्रियों को ज्यादा अधिकार नहीं देने चाहिए, स्वातंत्र्य नहीं देना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और वो अबल वगैरह इस प्रकार की है, उसको आधार की जरूरत है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अभी इसके जरिए पुरुषी भाव बढ़ रहे हैं स्त्रियों में, और ऐसे स्थिति में काफी समस्याएं निर्माण हो रही है। एक अपत्यानाम मूलम नार्यः एक चिरंतन सत्य है। तो अगर अपत्य प्राप्ति की अपेक्षा रखते हैं तो स्त्रियों में स्त्री भाव ही होनी चाहिए, ऐसा ऐसी स्थिति है। लेकिन अभी ये भाव काफी देरी से बदल रहे हैं, इसलिए ये सुविनय दामले पीसीओडी वगैरह इस प्रकार के रोगियों में ये
बैंगल्स पहनना इस प्रकार से, कुमकुम तिलक लगाना वगैरह वगैरह, साड़ी का साड़ी पहनना वगैरह वगैरह, इसके बारे में जिक्र करता रहता है। ताकि स्त्री विशिष्ट भावों को उत्तेजन इस प्रकार से मिले, और ये जीन्स और ये पुरुषी जो पोशाक इस प्रकार का है वो नहीं करना है, ऐसा उसका कहना है इस प्रकार से। तो वैसे देखा जाए तो स्त्री और पुरुषों में अंतर है, नैसर्गिक अंतर है। अलेक्सिस कैरल की जो मैन द अननोन ये किताब है, उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ऐसे कैसे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष एक जैसे है इस प्रकार से। उसमें नैसर्गिक अंतर है, तो इस नैसर्गिक अंतर को समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए, उसको ठुकराने की क्या बात है इस प्रकार से। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं मिलते, अपमानित किया जाता है, गौण इस प्रकार का दर्जा दिया जाता है वगैरह वगैरह। और पूरे विश्व भर में पुरुष प्रधान संस्कृति ही है। और अन्याय अत्याचार इस प्रकार के होते रहते हैं, ये भी बात सही है। तो वो भी अलग है। मनुस्मृति में जो जो एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः, इस प्रकार उस श्लोक के बारे में कोई बहस नहीं करता। नस्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, इसके बारे में काफी बहस होती है। लेकिन ये दूसरा भी श्लोक है, उसको कोई देखता नहीं है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य है कि उसका सम्मान होना चाहिए, उसमें संदेह की बात कोई नहीं है इस प्रकार से। लेकिन अपत्यानाम मूलम नार्यः, ये बात अगर सही है और स्त्री प्रधान इस प्रकार का गृहस्थाश्रम ये होना चाहिए, पुरुष को बाहर से पैसा कमाना वगैरह ये सभी चीजें करनी है। ये बैलेंस अभी निकल गया है। अभी हम जो देखते हैं कि बहुत सारी जगह महिलाएं काम करती है, चाहे कंप्यूटर की बात हो, चाहे कॉलेज में पढ़ाने की बात हो, चाहे अन्य ऑफिसेस वगैरह इस प्रकार की हो, सभी जगह या बैंकों में भी महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में है इस प्रकार से। तो पुरुषों के बारे में इसके लिए सोचना थोड़ा सा आवश्यक रहेगा, और स्त्रियां अच्छी तरीके से पढ़ लेती है, ये भी एक अच्छी अजीब बात है। मेडिकल कोर्स में 85 to 90% लड़कियां हैं, तो ये भी बहुत चौंका देने वाली इस प्रकार की बात है। तो ये व्यायाम करना, ये जो बात है, पहले व्यायाम होता था लेकिन ये जिम में जाकर व्यायाम नहीं करती थी इस प्रकार से। अभी महिलाएं जिम में जाकर व्यायाम करती है, पुरुष जिस प्रकार से व्यायाम करते हैं ये बाकी घरेलू व्यायाम होता था, और वो अच्छा था उसके लिए इस प्रकार से। और मर्दानी व्यायाम जो है वो पुरुषों की खासियत थी। लेकिन अभी ये सब बदल गया इस प्रकार के, स्त्री पुरुष समानता के जरिए ये काफी बातें बदल गई है इस प्रकार से। तो अलेक्सिस कैरल ने बताने की कोशिश की है कि इनमें नैसर्गिक भेद है, उसको मान्य करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा इस प्रकार से। अब ये तो नहीं कह सकते कि लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं है, सिखाना ही नहीं है इस प्रकार से। लेकिन लड़कियों के लिए जो आवश्यक है, गृहस्थी के लिए जो आवश्यक है, वो तो करना ही पड़ेगा इस प्रकार से। और यह भी बड़ी समस्या ये है कि बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, और युवा वर्ग जो है, मेल, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो शादी में काफी दिक्कतें आ जाती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कि उसके जैसा उच्च शिक्षित वर प्राप्त करना ये काफी बड़ी समस्या हो गई है। और
उम्र भी काफी बढ़ गई है ब्याह की इस प्रकार से। तो ये सामाजिक जो परिवर्तन अभी आ गया, उसके बारे में थोड़ा सोचना जरूरी पड़ेगा। और स्त्रियों में स्त्रियों के भाव होने चाहिए, विनय लज्जा वगैरह इस प्रकार के जो भाव है, ये होने चाहिए। लेकिन वो नहीं रहे। और फिर इसका एक हार्मोनल इम्बैलेंस में अहम रोल इस प्रकार का रहता है। तो ये बड़ा विषय है, लेकिन उसके बारे में सोचना पड़ेगा। गुल्मस्य रौधिरस्य क्रियाक्रमः स्त्रीभवस्य उक्तः त्वथ्यान्नपान सेवा हेतूनां वर्जनम यथास्वंच। तो रक्त गुल्म के बारे में क्रियाक्रम जो है वो बताया। नित्यं चाग्नि समाधि स्निग्धस्य स च सर्वकर्माणि हेतुर्लिंगम सिद्धि क्रियाक्रमः साध्यता न योगाश्च गुल्म चिकित्सित संग्रह एतावान व्यारुतः अग्निवेशस्य। तो ये गुल्म चिकित्सा में ये सभी बताया। साध्यता न, ये जो सान्निपातिक गुल्म है वो असाध्य है, वो भी बताया। बहुत ज्यादा जिम करने वाले एक फीमेल पेशेंट आए थे सर, कि सब नॉर्मल है, बट 1.5 ईयर्स से ट्राई कर रहे, बट गर्भधारणा नहीं हो रही। जब बोला जिम से है तो नहीं माना। ये सामाजिक परिवर्तन होना जरूरी है, इसमें केवल एक दूसरे से बात करके इसमें कुछ होगा ऐसा नहीं लगता है। तो थोड़ा सोच समझ कर बात करनी है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सित स्थाने गुल्म चिकित्सित नाम पंचमोऽध्यायः षष्ठोऽध्यायः अतः प्रमेय चिकित्सितम व्याख्यास्मः इति अस्माकं भगवान आत्रेयः। तो कल इसको लेकर आगे बढ़ाएंगे। और अच्छा इस प्रकार का रहेगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। आम्। 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 ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।